मूवी की शुरुआत में हम एक फ्रेंड के ग्रुप को देखते हैं जिसमें है एमी, उसका बॉयफ्रेंड डैन, जैक और लॉरेन। वे साथ में ट्रैवल कर रहे थे और अपने इन मूवमेंट को वो कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी डैन अपना कैमरा लेकर जोरों से घूमने लगता है, जिस वजह से वो बैलेंस खोकर नीचे गिरता है, जहां उसे कुछ खरोंचें आती हैं और वो अपने आप को ठीक बताकर अपने दोस्तों के पास आता है। यहाँ अब स्टोरी 5 साल आगे जाती है, जहां एमी अपने हस्बैंड जेम्स और अपनी बेटी सारा के साथ मैक्सिको जा रही थी जैक के 13th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। रास्ते में वो जैक और लॉरेन को बाइक पर देखती है, जहां वे सभी यॉट क्लब पर पहुंचते हैं, जहां सभी यॉट पार्क थी। यहाँ पहुंचने पर एमी जल्दी से अपनी लाइफ जैकेट पहन लेती है और वो यॉट में जाने से काफी घबरा रही थी, क्योंकि बचपन में उसके फादर की उसी के सामने पानी में डूबने के कारण मौत हो गई थी, जिस वजह से उसे हाइड्रोफोबिया था। पर यहाँ अपने हस्बैंड के सपोर्ट से वो जैसे तैसे यॉट पर पहुंचती है। बाद में यॉट को देखने पर वो डैन को उसकी गर्लफ्रेंड मिशेल के साथ कैबिन में पाते हैं और बाद में वे सभी यॉट को लेकर वहां से निकलते हैं। यहाँ जैक और लॉरेन डैन से पूछते हैं कि डैन क्या काम करता है जो उसके पास इतनी अच्छी बोट है, पर डैन उसको हंसी में टाल देता है। यहाँ दूसरी तरफ एमी और जेम्स अपनी बेटी को बेड पर सुलाकर उसके पास एक वॉकी टॉकी रख देते हैं ताकि उसके उठने पर उन्हें उसकी आवाज आ जाए, और इसके बाद वे सभी जैक के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ बाद में मिशेल सभी को स्विम करने के लिए कहती है, जिस पर सभी अग्री करके बोट से जंप करके पानी में चले जाते हैं, सिवाय एमी और डैन के, जहाँ वे दोनों कैबिन में सारा के पास बैठे थे। यहाँ डैन एमी से कन्फेस करता है कि वो एमी के साथ ही बच्चे चाहता था, पर उस समय वो बड़ा बेवकूफ था, जिस पर एमी कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ काफी खुश है और उस बात को उधर ही खत्म करती है। यहाँ बाहर सभी काफी इंजॉय कर रहे थे, जहाँ जैक समुद्र के तल से सी शेल लाकर लॉरेन को देता है और यहाँ मिशेल जेम्स से फ्लर्ट कर रही थी। यहाँ यॉट में एमी उन लोगों को एंजॉय करते देखकर डैन से कहती है कि उसे नफरत है अपने फोबिया से, मुझे डर है कि ये कहीं सारा को भी ना हो जाए। तभी ये सुनकर डैन एमी को उठा लेता है और एमी के बहुत मना करने पर भी वो उसे लेकर पानी में कूद जाता है। पानी में जाते ही एमी को उस टाइम का फ्लैशबैक आने लगता है जब उसके डैड उसकी आंखों के आगे डूब गए थे। तभी सारे फ्रेंड्स मिलकर एमी को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सब देखते हैं कि डैन ने पानी में कूदने से पहले बोट से सीढ़ी तो गिराई ही नहीं और अब बोट में सिर्फ एमी की बेटी सारा ही मौजूद थी और वे सभी समुद्र के बीचों बीच। जेम्स यहाँ एमी को होश में लाने की कोशिश कर रहा था तो बाकी सब बोट पर चढ़ने का ट्राई कर रहे थे, पर सभी ऐसा करने में नाकाम साबित होते हैं। यहाँ मिशेल अब पैनिक करने लगी थी, जिसने डर के मारे अपनी इन्फ्लेटेबल डॉल्फिन को पकड़ रखा था। तभी वहाँ डैन आकर उससे वो डॉल्फिन मांगता है ऊपर चढ़ने का ट्राई करने के लिए, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम थी क्योंकि वो डॉल्फिन काफी स्लिपरी थी और डैन के वेट के कारण उसकी हवा भी निकल गई थी। तभी वे सभी बोट के फ्लैग को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब डैन उसे पकड़ लेता है तो उसके खींचने भर से वो फट जाता है। यहाँ अब एमी भी होश में आ चुकी थी और सभी सोचते हैं कि अब आगे क्या करें। मिशेल यहाँ काफी डर रही थी, उसे लगता है कि उसके नीचे शार्क मौजूद है, पर डैन के देखने पर उसे वहाँ कोई शार्क नहीं मिलती, लेकिन फिर भी सब कहते हैं कि अगर वे ज्यादा देर यहाँ रुके तो शार्क यहाँ पक्का आ जाएगी और सभी इन सब के लिए डैन को ब्लेम करने लगते हैं। और ये सुनकर डैन को भी रियलाइज होता है कि सब उसकी वजह से ही हुआ है। यहाँ एमी रोते हुए जेम्स को कहती है कि हमें जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा, ऊपर सारा अकेली है। दूसरी तरफ मिशेल फिर से पैनिक करने लगती है तो वो डूबने के डर के कारण जबरदस्ती एमी की लाइफ जैकेट लेने लगती है। तभी जेम्स आकर उसे एमी से दूर करता है, जिस पर मिशेल जोरों से रोने लगती है तो लॉरेन आकर उसे संभालती है। यहाँ अब काफी तेज धूप होने के कारण उनकी सारी एनर्जी खत्म हो रही थी और भूख और प्यास के कारण उनकी बुरी हालत थी। तभी सभी को किसी का फोन बजने की आवाज आती है। देखने पर वो आवाज डैन के जैकेट से आ रही थी। डैन उस जैकेट को नीचे खींच लेता है, पर फोन गीला होने के कारण ठीक से चल नहीं पाता। तभी मिशेल पीछे से आकर डैन से वो फोन लेने लगती है और इसी
चक्कर में फोन डैन से पानी में गिर जाता है, जिसे देखकर अब डैन उन्हें एक नया आइडिया बताता है कि उन्हें अपने कपड़ों की एक रस्सी बनाकर बोट में फेंकनी चाहिए। लेकिन तभी सभी अपने पास एक दूसरी बोट को आते हुए देखते हैं जो काफी हाई स्पीड से आ रही थी। सभी उसे सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, पर उस बोट के लोग उनका सिग्नल को हाय हेलो समझकर वहां से निकल जाते हैं, जिस वजह से अब उन्हें डैन के प्लान की ओर ही जाना पड़ता है और वे डैन की जैकेट में रखे चाकू का यूज करके कपड़ों को फाड़कर उसकी रस्सी बना लेते हैं। यहाँ जेम्स डैन से पूछता है कि क्या बोट के नीचे से कोई रास्ता है अंदर जाने के लिए, जिस पर डैन कहता है कि उसे नहीं पता। तो वो डैन से उसका चाकू लेकर खुद नीचे देखने जाता है। बाकी का ग्रुप यहाँ उस रस्सी को बोट में डालने की कोशिश कर रहा था, जो कि कामयाब भी हो जाती है और जैक ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर वो रस्सी बीच में ही टूट जाती है और जैक दोबारा नीचे आ गिरता है। यहाँ जेम्स को भी नीचे जाने पर कुछ नहीं मिलता, पर यहाँ उसके हाथ से वो चाकू पानी में गिर जाता है। तभी वो नीचे जाकर उसे पकड़ता है, लेकिन उसके तेजी से ऊपर आने पर उसका सर बोट के बॉटम से टकरा जाता है। जेम्स के वापस आने पर सभी उसके कान से खून आते हुए देखते हैं, जहाँ सबको पता चलता है कि उसका हेड इंजर्ड है। ये देख जैक कहता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा और वो जेम्स से चाकू लेकर बोट पर मारने लगता है ताकि वो उसके जरिए ऊपर जा सके। लेकिन डैन जल्दी से ऐसा करने से उसे रोकता है, पर जैक तो उसकी बात मानने को तैयार नहीं था और वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जिस दौरान जैक को वो चाकू गलती से लग जाता है और अब सिचुएशन उनके हाथ से बाहर हो गई थी। तभी बोट पर रखे वॉकी टॉकी से सारा के रोने की आवाज आने लगती है। यहाँ जैक खून बहने के कारण दर्द से चिल्ला रहा था। ये देख मिशेल डरते हुए उन सब से तैरकर दूर जाने लगती है, पर कुछ दूर पहुंचने पर उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है, जिस कारण वो डूब जाती है। ये देख डैन उसे बचाने जाता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर जैक भी अब धीरे धीरे मर रहा था, जहाँ वो लॉरेन को कहता है कि जब उसने लॉरेन को पहली बार देखा था तो उससे खूबसूरत लड़की उसने कहीं नहीं देखी थी। और इतना कहकर जैक चुप हो जाता है और वो लॉरेन के हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है। अब इन सब से जेम्स काफी परेशान हो गया था और वो अपना सारा गुस्सा डैन पर निकालता है, ये कहकर कि उसे अपने दोस्तों से ज्यादा अपनी बोट की पड़ी है, और वो डैन को मारने आगे बढ़ता है। तभी एमी आकर जेम्स को रोकती है, जिस पर जेम्स गुस्से में एमी को कहता है कि वो अब अपने पुराने लवर को बचाएगी। ये सब देखकर डैन कहता है कि उसने उन सब से झूठ बोला था। ये योट उसने अपने बॉस से उधार ली है और वो एक मामूली सा ऑफिस बॉय है, जहाँ मिशेल जैसी लड़कियों को फंसाने के लिए वो उस यॉट का यूज करता है और वो अपने फ्रेंड्स को ऐसा दिखाना चाहता था कि उसकी लाइफ काफी लग्जरियस है, वरना सब सोचते कि उसने इतने सालों में कुछ नहीं किया। इसी वजह से उसने जैक को बोट पर चाकू मारने से रोका और अब उसके दोस्तों के मरने पर उसे रियलाइज होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है और वो रोने लगता है। यहाँ लॉरेन भी जैक की बॉडी को पकड़कर ये कन्फेस करती है कि वो भी जैक से प्यार करती है, पर वो उसे कभी बता नहीं पाई। लेकिन सभी उसे जैक की बॉडी छोड़ने के लिए कहते हैं और वो वैसे ही करती है। कुछ घंटे और बीत जाने पर सभी को अब लग रहा था कि वे अब मरने वाले हैं। यहाँ जेम्स की कंडीशन भी बिगड़ने लगी थी और ना ही अब लॉरेन को कोई उम्मीद थी, तो वो अपने दोस्तों से गुड बाय कहकर उस समुद्र में आगे बढ़ जाती है। एमी को फिर से सारा के रोने की आवाज आती है और वो चिल्लाकर रेडियो पर उसे शांत रहने को कहती है, पर सारा बोट में लगातार रो रही थी। ये देख एमी को जैक का चाकू वाला आइडिया वापस आता है और वो डैन को पानी में वो चाकू ढूंढने के लिए कहती है और डैन चाकू ढूंढने निकल जाता है और अब सिर्फ जेम्स और एमी ही बोट के पास बचे थे, जहां अब जेम्स भी एमी को गुड बाय कहकर अपना दम तोड़ देता है। और अब इस तेज बारिश में एमी जोर जोर से चिल्लाती है अपने हस्बैंड को खोने पर। डैन को ये सब सुनाई देता है, पर वो चाकू खोजना जारी रखती है। यहाँ अब रात हो चुकी थी और एमी फाइनली जेम्स की डेथ को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे अपनी और सारा की तरफ से बाय कहकर समुद्र में छोड़ देती है। तभी थोड़ी देर में डैन पानी से बाहर आता है, जहां वो मुश्किल से ही तैर पा रहा था, तो एमी जाकर उसे संभालती है, पर अब बारिश के साथ तेज तूफान आ चुका था जो उनके काम को और मुश्किल बनाने वाला था। डैन को इतना ढूंढने पर उसे चाकू नहीं मिलता, तो वो गुस्से में अपने गोगल्स को बोट पर मारता है, जिससे उसके गोगल्स टूट जाते हैं और उसके ग्लास उसके हाथ में लगता है, जिसे देख उसे एक आइडिया आता है। तभी वो उस ग्लास
उसको बोट के गैप पर मारता है और उसे अपने हाथ से होल्ड करके रखता है। वो एमी को उसके हाथ पर चढ़कर ऊपर जाने के लिए कहता है, पर तेज बारिश की वजह से वो बार बार वापस नीचे गिर रही थी। डैन उसे हर बार दोबारा ट्राई करने के लिए कहता है और एमी फिर से ट्राई करती है। यहाँ एमी के हर बार चढ़ने पर डैन के हाथों में काफी पेन हो रहा था और वो जोरों से चिल्ला रहा था। तभी काफी कोशिशों के बाद एमी फाइनली ऊपर पहुंच जाती है। ये देख डैन काफी खुश होता है। एमी जल्दी से डैन के लिए लैडर गिराकर अपनी बेटी सारा के पास जाती है, पर यहाँ डैन अपने गिल्ट के कारण ऊपर नहीं चढ़ता और वो पनिशमेंट के तौर पर अपने आप को भी मारने की सोचता है। यहाँ एमी बोट के अंदर सारा के पास आकर उसे चुप कराती है और उसके पास ही सो जाती है। कुछ देर होने पर वो देखती है कि डैन ऊपर आया ही नहीं था। एमी जल्दी से भागकर डैन को देखती है तो डैन उससे डूबता हुआ दिखाई देता है, तो वो जल्दी से उसकी तरफ लाइफ जैकेट फेंकती है, पर डैन कोई रिएक्ट नहीं करता, जिस पर एमी को रियलाइज हो जाता है कि वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है। तभी एमी को वो मूवमेंट याद आता है जब उसके सामने उसके फादर पानी में डूब गए थे, पर इस बार वो अपने डर पर काबू कर डैन को बचाने पानी में कूद जाती है। जहाँ उसे साथ में अपने बचपन के इंसिडेंट भी याद आ रहा था कि उसने कैसे बचपन में अपने डैड को बचाने की कोशिश की थी। तभी हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक फिशिंग बोट को वही यॉट मिला था, जिसे देख उस बोट के लोग यॉट की तरफ आवाज लगाते हैं, पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वे उस बोट को खाली समझकर वहां से निकल जाते हैं। तभी हम यॉट के अंदर सारा को रोते हुए देखते हैं और उसके बाहर हम एमी को भी देखते हैं, जिसके पास ही डैन मौजूद था। जहां एमी अपने आप को उस समुद्र में अकेला पाती है, लेकिन अब वो उस यॉट के सहारे अपने घर वापस जा सकती थी। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।